किसान भाइयों, आज हम सीखेंगे जमीन का मापन कैसे करें। कोई खेत है तो वह कितने बीघे का है, कितने बिस्वा का है, आज हम ये चीज़ सीखेंगे। माना कि ये भूमि का टुकड़ा है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 66 मीटर। दूसरी लंबाई की भुजा मान लेते हैं 58 मीटर। इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, चलो पॉइंटों में मान लेते हैं, 42.5 मीटर मान लेते हैं। दूसरी चौड़ाई मान लेते हैं 37.5 मीटर मान लेते हैं। अब कोई किसान अपना खेत नापेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चौकोर ही हो, चौकोर ये भी नहीं है। लेकिन कोई कोई खेत है, किसी अगर ये भुजा अधिक है तो ये भुजा कम होगी, ये भुजा अधिक है तो ये कम होगी। इसी के आधार पर अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो ये आयत बन जाता। तो वह आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। अब ये बराबर तो है नहीं, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि लंबाइयों का योग करेंगे। 66 प्लस 58, 66 प्लस 58 बराबर होते हैं 124 मीटर। अब इसमें 2 का भाग लगा देते हैं तो ये आ जाता है 62 मीटर। अब चौड़ाइयों का इसी प्रकार चौड़ाइयों का योग करते हैं, 42.5 मीटर प्लस 37.5 मीटर बराबर, इनका योग करते हैं तो कितना आता है 80 मीटर। अब 80 में 2 का भाग लगाते हैं तो बराबर आ जाता है 40 मीटर। अब हमारा इन लंबाइयों का औसत 62 आ गया, चौड़ाइयों का औसत 40 आ गया। अब ये इनका आपस में गुणा कर देते हैं दोनों भुजाओं का, 62 गुणे 40 मीटर बराबर हो जाता है 2480। अब ये मीटर मीटर का गुणा होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोल देते हैं। अब हम ये क्षेत्रफल हमारा आ गया है। अब हम ये जानेंगे ये कितने बीघे का है, कितने बिस्वा का है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक वैल्यू होती है 40.5। 40.5 से इसमें जब भाग लगाते हैं तो आता है 61.23। अब 61.23, अब ये आ गया डिसमिल। डिसमिल को ही हम बिस्वा बोल देते हैं, बिस्वा। अब ये 61.23 डिसमिल जमीन आ गई है। अब हमारे यहाँ यूपी में एक बीघा बराबर 20 बिसे होता है। एक बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है हमारे यूपी में। किसी किसी जिलों में ये अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो ये अपने ज़िला में जो एडवोकेट होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें 20 का भाग लगाएंगे तो 20 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार पूरा पूरा जाएगा, तो 3 बीघा, 20 60, एक बचा, एक बिसे, एक विस्वा। अब पॉइंट के इधर वाली संख्या है, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं। 2 का क्यों गुणा करते हैं, अगर एक बीघे में 10 बिसे होते तो पूरा पूरा ये 2 बिसे हो जाता। अब एक बीघे में 20 बिसे है, इसलिए 2 का गुणा किया जाता है। अब 2 का गुणा करेंगे तो कितना, 23 दूनी 46 आ जाता है। 46 पॉइंट की तरफ 46, तो लगभग में 1.5 बिसे, तो 3 बीघा 1.5 बिसे आ गई, 3 बीघा 1.5 बिसे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 बीघा
डेढ़ बीसे। आपने सीखा कि कोई खेत है तो वो कितने बीघा का है, कितने बीसे का है, ये जानकारी आपने सीखी है। अब हम देखते हैं अगर कोई नापता है तो उसकी कोई छोटी भूमि होती है तो फुट में नापता है, तो फुट से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जैसे 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। अब माना कि किसी का 42 फुट आई भूमि, 42 फुट आई, तो 42 फुट आई है, फुट को 42 फुट है तो ये फुट का बहुवचन फीट भी हो जाता है, फीट होता है। तो 42 फीट जमीन आई है तो इसमें 42 का गुणा कर देंगे, 42 गुणे 0.3048 बराबर कितना हो गया? 12.8016 मीटर आ गई। ये इसलिए बता दिया है कि कभी कभी फुट और मीटर में कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। अब हम जानेंगे कि एक हेक्टेयर क्या होता है। एक हेक्टेयर हेक्टेयर एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है, 10,000 वर्ग मीटर है तो हमारे यहाँ एक हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन हुई है, तो इसी प्रकार कर लेंगे। 10,000 में भाग करेंगे 40.5 का, बराबर आ जाता है 246.91 डिसमिल। इतनी जमीन आ गई। अब बीघे में करना तो इसे 20 का भाग लगाएंगे, तो 20 का भाग लगाएंगे तो हमारी आ जाएगी 12 बीघा पूरी आ जाएगी। तो 20 एकम 20, तो एक आ गया। यहाँ 46, 20 दूना 46, 6 बचे, 6 बीसवा बचा है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 9 18 हो जाता है, तो 18 एक इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 20 बीघा 7 बिसवा। एक हेक्टर की ये वैल्यू आ गई है। अब आपने सुना होगा कि एकड़ क्या होता है, तो एकड़ देखते हैं। एक एकड़ एक एकड़ बराबर होता है 47 वर्ग मीटर। अब इसी प्रकार जानते हैं एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं, तो 47 में भाग कर देंगे 40.5 का, तो ये वैल्यू आ जाती है 99.925। अब 99 आ गई है। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 9 को 9 18, एक इसमें प्लस हो जाएगा। तो एक एकड़ बराबर होता है पूरा 100 डिसमिल। पॉइंटों की वैल्यू के कारण थोड़ा पॉइंटों में इधर उधर हो जाता है, उसके लिए अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 5 बीघा। एक एकड़ बराबर 5 बीघा जमीन आ गई है। अब हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है, खतरा खतौनी में हेक्टेयर में जमीन दी होती है। अब जैसे कि मेरे पास एक खतरा खतौनी था, मैंने लिखवाया था, तो उसमें 0.260 हेक्टेयर जमीन थी। हेक्टेयर भूमि थी। अब हम इसमें जानेंगे ये कितने बीघा और कितने बिसे है, ये भी जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है, 81 बराबर 1 बीघा होता है, और 4 एयर बराबर
4 एयर बराबर होता है 1 बिस्वा होता है। अब हम जो पॉइंट के इस तरफ वैल्यू है तो इसको लिख लेंगे 260, 3 अंक लिख लेंगे, पॉइंट के इस तरफ वाले 3 अंक लिख लेंगे और 81 से भाग दे देंगे, 81 से। तो भागफल हमारा आता है 3.209 आता है। अब क्या होता है, ये 3 तो पूरे 3 बीघा हो गए, 3 बीघा। अब पॉइंट किस तरफ है तो पहले की जैसे करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, यानी 4 आ जाएंगे और 18। तो 3 बीघा 4 बीसी से थोड़ा अधिक, तो हम बोल सकते हैं 3 बीघा 4 बिस्वा। 3 बीघा 4 बिस्वा से थोड़ा अधिक है, एक पाँचवा भी हिस्सा नहीं बन रहा है। और आगे देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा हेक्टेयर और एकड़ में कन्फ्यूजन हो जाती है कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो यही जानकारी देखते हैं, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो आपने देखा था 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर देखा था। और एकड़ में इसमें भाग दे देंगे, एकड़ में कितने वर्ग मीटर देखा था, 40 और 47 वर्ग मीटर। जब 10,000 में 40 47 का भाग लगाते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 2.47, ये आ जाता है एकड़। तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। और इसी प्रकार देखते हैं, आपने किस प्रकार ये सीखा है कि कोई भूमि है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, कितने बीघा कितने बिस्वे क्या है, ये जानकारी आपने प्राप्त की। फुट से मीटर कैसे बदलते हैं ये जानकारी प्राप्त की। 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है, कितने डिसमिल होता है, ये आपने जानकारी प्राप्त हुई। और आप कभी कभी देखते होंगे कि एकड़ क्या होता है, तो एकड़ के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। और 1 हेक्टेयर है, ये ज़मीन है 1 हेक्टेयर जो खतरा खतौनी में दी होती है पॉइंट, अगर एक इस तरफ होता पूरा पूरा तो उसमें क्या होता है, 1 हेक्टेयर तो पूरा पूरा है, 1 हेक्टेयर से कम है, पॉइंट इस तरफ है तो 1 हेक्टेयर से कम है, तो 1 हेक्टेयर से ईयर से बीघा में लिखा रहा तो ऐसे ऐसे लिखा रहा है। और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं ये आपने जानकारी प्राप्त की। अब अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, उसका सलूशन दिया जाएगा। ये जानकारी मैंने अपने लेखपाल, एडवोकेट और जो मेरे मास्टर साहब हैं उनसे जानकारी प्राप्त की है। किसी प्रकार का कोई संदेश हो तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए किसान भाइयों के लिए ये जानकारी आपके लिए उचित साबित होगी। थैंक यू, धन्यवाद।